हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है, परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण किस प्रकार से होता है, यहाँ पर हम समझाने वाले हैं। ब्रूस्टर का नियम हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कराएंगे। बहुत छोटा सा लेक्चर है, लेकिन यहाँ पर परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण पूछा जाता है। कैसे थ्योरी लिखना है, कितना क्या लिखना है, सब कुछ आपको यूँ सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा इसको समझने के लिए। सबसे पहले हम आपको समझाना चाहते हैं प्रकाश का परावर्तन बच्चों और अपवर्तन, दोनों चीज यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा कि परावर्तन क्या है और अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश किसी सतह पर आपतित होती है और आपतित होने के फलस्वरूप किसी सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह जो परिघटना है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये हमारा PQ आपतित हुआ और R दिशा में चला गया। ये हमारा MQ क्या है, एक प्रकार से अभिलंब है। तो ये हमने बताया परावर्तन। लेकिन वहीं पे बात कर लेते हैं जब अपवर्तन की, तो अपवर्तन इसके सेम अपोजिट हो जाता है कि भाई साहब, जब किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें आती है और अपवर्तन के फलस्वरूप अर्थात अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, दूसरे माध्यम में चली जाती है, तो ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, परिघटना अपवर्तन कहलाता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तभी मजा आएगा। परावर्तन क्या है, एक सतह पर टकराकर उसी मार्ग पर वापस लौट जाना। परावर्तन क्या बच्चों, किसी सतह पर टकरा करके उसी मार्ग पर वापस लौट जाना, ये परावर्तन है। लेकिन जब हम अपवर्तन की बात करते हैं तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाना या चले जाना, भैया क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। ये चीज क्लियर हो गया। अब प्रकाश किरण को एक पारदर्शी माध्यम में भेजा जाए, यदि हमारे पास कोई प्रकाश किरण है, यहां पर मैं थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। जैसे ये एक हमने ले लिया पारदर्शी माध्यम बच्चों, ये पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। इसको हमने मान ले लिया M और इसको हमने ले लिया N। MN क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। इस पर एक अभिलंब कुछ इस प्रकार से मैं खींच देता हूं, आगे अभिलंब मानना ही पड़ेगा। तो P और Q यहां पर मैंने अभिलंब ले लिया, अपने मर्जी से ले रहा हूं। अब ये पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम में एक ओर आपका वायु है माध्यम, ठीक है, और इस पारदर्शी के एक ओर जो आपका कोई अन्य माध्यम है, ठीक है। और यहां पे ये जो भाग है बच्चों, ये है कांच, इसको मैं मान के चलता हूं कांच। अब प्रकाश किरण जब आएगी, जब प्रकाश किरण आएगी तो प्रकाश किरण, इसमें दोनों घटनाएं हो सकती है। एक तो प्रकाश किरण टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, है ना, और एक जो है प्रकाश किरण अपवर्तित हो जाए सीधी। जैसे कुछ प्रकाश किरण यहां से आई और यहां पर इस बिंदु पर टकराती है, मान लो ये बिंदु मैं दे देता हूं, B दे देता हूं या P, जो भी आप देना चाहो दे सकते हो। जैसे इस डायग्राम में अभी मैंने कुछ नहीं दिया है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे एक बिंदु B दे दिया बच्चों। तो अब ये प्रकाश किरण टकरा करके दूसरे माध्यम में चली गई, दूसरा माध्यम है ये, ठीक है। और कुछ प्रकाश किरण बच्चों उसी माध्यम में वापस लौट गई, ठीक है। थोड़ा समझेंगे तब आपको पूरा क्लियर समझ में। अभी मैं ये नहीं समझा रहा हूं कौन सा ध्रुवित है कौन सा अध्रुवित है, अभी इतना सिर्फ समझा रहा हूं। अब ये माना गया कि जैसे सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरण है, सूर्य से जो आने वाली प्रकाश किरण है वो अध्रुवित होती है, मतलब उसमें जो भी कण तरंग के रूप में गति करते हैं, कंपन करते हैं, तो तरंग संचरण के लंबवत और सभी दिशाओं में कंपन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक तरंग संचरण की दिशा है बच्चों, ये तरंग संचरण की दिशा मतलब प्रकाश इधर से इधर जा रही है। अब इसमें कई सारे कण हैं, कुछ कण इस प्रकार से ऊपर नीचे करते हुए कंपन करते हुए, कुछ कण इस प्रकार से ऊपर नीचे करते हुए कंपन करते हुए आगे जा रहे हैं, कुछ कण इस प्रकार से कंपन करते हुए आगे की ओर जा रहे हैं, कुछ कण ऊपर नीचे इस प्रकार से कंपन करते हुए आगे की ओर जा रहे हैं। क्योंकि कंपन करने का दायित्व ये है कि ये संचरण की दिशा है बच्चों, और कंपन इस प्रकार से करते हुए आगे की ओर जा रही है ना, कई सारे कण। दूसरा कण कुछ इस प्रकार से कंपन करते हुए आगे जा रहे होंगे, तीसरा कण कुछ इस प्रकार से कंपन करते हुए, बाकी इसके तो लंबवत ही जा रहे हैं, और कण कुछ इस प्रकार से कंपन करते हुए जा रहे हैं, बाकी इसके तो लंबवत ही जा रही हैं। समझ रहे हैं ना, थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो कई सारे कण हैं, जैसे मान लीजिए प्रकाश चल रहा, भाई प्रकाश के जो कण हैं वो तरंग के रूप में कंपन करते हुए जाते हैं, तो एक कण तो नहीं होगा, तो यहां से प्रकाश किरणें आ रही है तो इसमें कई सारे कण होंगे, तो कई सारे अनियमित रूप से सभी दिशाओं में कंपन करते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से दर्शा रहे हैं कि ये अध्रुवित प्रकाश है।
कैसा बच्चों, अध्रुवित प्रकाश है। यहाँ पर दोनों पॉइंट देते हैं कि यहाँ पर जो है अध्रुवित प्रकाश जा रहा है। अब प्रकाश का जो ध्रुवण है उसको आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे इसके पिछले लेक्चर में कि भाई साहब कई सारे लोग आ रहे थे और एक निश्चित फिक्स खिड़की था कि बस इतने ही मोटाई वाले व्यक्ति इसके अंदर जाएंगे, बाकी बाहर हो जाएंगे। तो वो व्यक्ति अंदर चले गए, बाकी के बाकी बाहर चले गए। जैसे मान लीजिए कुल मिलाकर के मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहूं कि कई प्रकाश किरणें आ रही, जैसे यहाँ पे खिड़की है ना, कुछ इस प्रकार से यहाँ से प्रकाश किरणें जो आ रही है वो सभी दिशाओं में कंपन कर रही है, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऐसा करके। अब ये प्रकाश किरण है ना, कई दिशाओं में इनके कण तरंग कंपन करते हुए। तो जब यहाँ से प्रकाश किरणें गुजारी जाएगी तो केवल और केवल जब ये इस प्रकार से तरंग मिलेगा तो इसमें जो कण है, ये वाले कण जो इस प्रकार से कंपन करते हुए आगे जा रहे हैं वही इसमें से जाएंगे, बाकी के बाकी छट जाएंगे। तो ये अध्रुवित प्रकाश हो गया, ये ध्रुवित प्रकाश हो गया। सिंपल है, प्रकाश किरणें बहुत सारे आ रहे हैं। संकीर्ण भाग में यदि आपतित होगा तो जितना से छेद होगा वहां पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें आगे चल जाएंगी, बाकी बाकी छट जाएंगे। वही चीज है बच्चों, अध्रुवित में सभी प्रकार के कण कंपन करते हुए मिल रहे हैं, सभी दिशाओं में असम्मित रूप से कंपन करते हैं। सिंपल है, मतलब सभी दिशाओं में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको समझना थोड़ा सा कठिन लगता होगा आपको कि ये क्या समझा दिए सर, समय लग रहा है, लेकिन मैं डिटेल से चर्चा कर रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। यहाँ पे जो प्रकाश है वो अध्रुवित है। अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? जिसमें तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कण कंपन कर रहे हैं, लेकिन उसमें कई कण हैं और कई दिशाओं में कंपन कर रहे हैं, एक निश्चित सम्मित नहीं पाई जा रही थी। लेकिन इसी को यदि सीमित कर दिया जाए कि केवल एक ही डायरेक्शन में एक ही कण कंपन करते हुए आगे बढ़ रहा है, बाकी के बाकी जो अन्यत्र हैं वो आगे चले गए, खत्म कहानी। उसमें से जितने कंपन करते हुए कण जा रहे हैं वो एक ही निश्चित दिशा में कंपन कर रहे हैं, एक ही दिशा वाले, तो सम्मित हो जाएंगे। उसे ही कहते हैं भैया ध्रुवित प्रकाश। क्या बोलते हैं? ध्रुवित प्रकाश। तो ये माना गया कि जब साधारण प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम में क्या किया जाए, आपतित कराया जाए, तो वहां से प्रकाश किरणें क्या होती है? परावर्तित होती है और आंशिक समतल ध्रुवित हो जाता है, मतलब आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होगा। यानी यहाँ पे इस प्रकार से डॉट के रूप में बताया जा रहा है। इसका फॉर्मेट ये है कि यहां से कई सारे कंपन करते हुए कण आ रहे थे, लेकिन परावर्तित होकर केवल वही कण जा रहे हैं जो कि ये डॉट के रूप में है। कई सारे कण है ना, एक कण नहीं है, कई सारे कण है। तो इसे हमने बोला कि ये परावर्तित प्रकाश है। क्या बच्चों? परावर्तित प्रकाश है जो कि एक प्रकार से ध्रुवित है। क्या है? ध्रुवित है। ठीक है, ध्रुवित का मतलब ये है, मैंने आपको बताया ना कि भाई साहब कई सारे कण तरंग के रूप में आगे जा रहे हैं, लेकिन केवल वही कण आगे की ओर जाए जिसके अनुरूप क्रिस्टल से उसे गुजारा जाए, तो वो जो है एक प्रकार से ध्रुवित है। मतलब कई दिशाओं में कंपन करते हुए जा रहे हैं और केवल उसमें एक दिशा वाले कंपन करने वाले कण को हम अलग करते तो ध्रुवित कहला जाता है। ध्रुवित प्रकाश तरंग या ध्रुवित तरंग कहला जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो परावर्तित किरणें जा रही है केवल और केवल ध्रुवित है। ध्रुवित का मतलब है एक निश्चित दिशा में कंपन करने वाले कण ही उधर जा रहे हैं, बाकी के बाकी जो कण है वो अपवर्तित हो गए। क्या हो गए? अपवर्तित हो गए। जैसे जब अध्रुवित प्रकाश किरणें आती है तो कुछ प्रकाश किरणें के जो तरंग होते हैं, जो कण होते हैं, वो तो जैसे संचरण की दिशा इसके लंबवत कंपन करते हुए आ रहे हैं और कुछ इसके समांतर आ रहे हैं। तो जो लंबवत कंपन करते हुए आते हैं बच्चों, लंबवत कंपन करते हुए आते हैं, वही तरंग परावर्तित होती हैं प्रकाश के रूप में, और जो समांतर होती है उनमें उतनी क्षमता नहीं होती है कि वो परावर्तित हो सके, बल्कि वो सीधे आगे निकल जाती है। ये चीज होता है। तो जब संचरण की दिशा में जो लंबवत कंपन करते हुए आते हैं उन्हीं में ऐसा गुण होता है कि वो ध्रुवित हो सके, और ध्रुवित होने के बाद फलस्वरूप जब टकराते हैं तो एक निश्चित दिशा में सभी कण चलने लगते हैं, जिससे प्रकाश ध्रुवित हो जाता है। वैसे माना यह गया कि जैसे बच्चों हमने आपतित कराया, तो जब आपतित कराया तो देखा कि संपूर्ण किरणें जो है वो ध्रुवित नहीं हो रहे हैं, है ना। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे किरणें भी जो ध्रुवित नहीं, कम मात्रा में हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाया गया, आपतन कोण का मतलब यह है आईबी का मान बढ़ाया गया, तो देखा यह गया कि एक ऐसी स्थिति आती है कि संपूर्ण जो प्रकाश किरण है, जो परावर्तित किरणें हैं, वो सभी के सभी ध्रुवित हो जाते हैं। मतलब पहले हमने कहा आपतन कराया, आपतन कराने के बाद परावर्तन हुआ, तो देखा कि जो संपूर्ण परावर्ती किरणें हैं, यानी परावर्तक पृष्ठ से जो भी परावर्तित किरणें हैं वो ध्रुवित नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया गया,
आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों समान होते हैं। जैसे इसको मैंने आई बी कर दिया तो ये भी आई बी के बराबर ही होगा, इसमें कोई है ही नहीं है ना। आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, जो कि एक आर के बराबर होता है, लगभग हम मान के चल रहे हैं ये चीज है। तो भाई साहब ये माना गया कि जैसे प्रकाश किरण किसी कांच या पारदर्शी माध्यम में क्या कराया जाता है बच्चों, आपतन कराया जाता है, तो प्रकाश किरणें जो है परावर्तित होती हैं। लेकिन जो परावर्तित किरणें हैं संपूर्ण रूप से ध्रुवित नहीं होती, लेकिन जैसे ही बच्चों आंशिक रूप से ध्रुवित होती है। लेकिन जैसे ही आपतन तल पर आपतन कोण का मान बढ़ा दिया जाए, आपतन तल पर आपतन कोण का मान बढ़ा दिया जाए बच्चों, तो जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं ज्यादा मात्रा में ध्रुवित प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसमें आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो दो प्रकार से होंगी। एक तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हुए आएंगे और एक इसके समांतर आएंगे। लंबवत मतलब ऊपर नीचे, इस प्रकार से, थोड़ा सा मैं फास्ट करके दिखा रहा हूं। और इस प्रकार से एक कण नहीं, कई सारे कण अनियमित दिशा में, कुछ ऊपर नीचे करते हुए आएंगे, ऊपर नीचे, कुछ दाएं बाएं आए, समझ रहे, कुछ आगे पीछे, ऐसे करते हुए सभी कई कण होंगे भाई। लगातार निरंतर प्रकाश किरणें आ रही, मतलब उसमें लाखों कण हैं, लाखों कण आप सब तरंग के रूप में कंपन कर रहे हैं, ये माना गया है। तो कई रूप में, अनियमित रूप से, तो जब आए टकराए और नियमित रूप से धक्का पाए, नियमित रूप से चलने लग गए, तो ये ध्रुवित प्रकाश हो गया। समझ रहे ना, इसका डायग्राम पूरा विधिवत है। और हम मुख्य रूप से इस कोण को ही ध्रुवण कोण बोलते हैं बच्चों, कि जिस कोण पर, यानी हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो एक ऐसा स्थिति आता है बच्चों कि जो परावर्तित प्रकाश किरण है एक ध्रुवित प्रकाश के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है। जो भी परावर्तन के फलस्वरूप पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होने लगता है, जिस कोण पर, जिस आपतन कोण पर परावर्तित जो किरणें हैं या परावर्तित प्रकाश है वो संपूर्ण समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में हो जाता है, तो उसे हम ब्रूस्टर कोण या ध्रुवण कोण कहते हैं। देखो, जब साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच आदि के पृष्ठ में परावर्तित होती है तो वह आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होती है। आंशिक रूप से समतल ध्रुवित, समतल ध्रुवित का मतलब यह है कि पहले कण अनेक रूप से अनेक दिशाओं में कंपन कर रहे थे, अब एक निश्चित दिशा में कंपन करने वाले आगे गए, बाकी के बाकी छोड़ दो। जैसे मान लीजिए 12th में आप हो और स्टैंडर्ड लोग 10 बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, बाकी तो जो 25 बच्चे हैं वो इधर उधर कंपन करते हुए रहते हैं। कंपन सब करते, पढ़ते सब हैं, लेकिन कुछ फ्रेंडों में ध्यान लगा के रखे हैं, कुछ व्हाट्सएप में, कुछ फेसबुक में, पूरा साल गुजर जाता है। केवल 10 बच्चे ही एग्जाम में बैठते भी सब है, लेकिन पास कौन होगा? केवल 10 बच्चा ही पास होगा जो टीचर के गाइडलाइन के आधार पर पढ़ाई कर रहा है, बाकी के बाकी जो टकरा कर किनारे हो जाएंगे। ऐसे ही प्रकाश किरणें जा रही है, कंपन करते हुए सब अनियमित रूप से कण आगे जा रहे हैं, लेकिन केवल और केवल खिड़की से वही अंदर प्रवेश करेगा जिसके अनुरूप वो खिड़की है, उन तरंगों को अंदर जाने देगा, बाकी के बाकी बाहर हो जाएंगे। ऐसे 12th क्लास में आप सब पढ़ते हो, एक ऐसी स्थिति आएगी भाई साहब कि केवल वही बच्चा पास हो पाएगा जो टीचर के अनुरूप साल भर पढ़ाई किया है और बेहतर रूप से कॉपी लिखा है। बाकी सब गुटखा खाने वाले, समोसा खाने वाले, दिन रात घूमने वाले, लड़कियों के पीछे घूमने वाले, या कोई लड़की लड़के के पीछे घूमने वाले, किसी की बात कर लूं मैं, आजकल चलता है, ये सब कॉमन हो चुका है यार। आजकल तो हमारे जमाने में उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन आजकल बहुत था भी, तो हम समझ नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि उस मेजॉरिटी में हम रहते ही नहीं थे, उन लोगों के साथ हम दोस्ती नहीं करना चाहते थे जब 12th क्लास में थे, जब वो लोग ऐसा करते थे। खत्म कहानी। तो कोई ना न्यूज, ना कोई हिस्ट्री, ना कुछ नहीं। तो फिर हम ये सोचते ही नहीं थे कि क्या कैसे होता है। आजकल तो देखो भैया सब जमाना ही बदल रहा है। तो जो बच्चे बिल्कुल होता है, आपके आसपास कोई भाई बहन ऐसे होंगे जो बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, उनके लिए वही खुशी है। तो वैसे फिर उस खिड़की से अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, साले घूमते ही रह जाते हैं। तो वही चीज यहां पर भी होता है कि कुछ मात्रा में समतल ध्रुवित हो जाते हैं। आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए, आपतन कोण का मान बढ़ाने से एक ऐसी स्थिति आती है कि संपूर्ण प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है, और उसी आपतन कोण को हम क्या बोलते हैं? ध्रुवण कोण कहते हैं। जैसे ये बताया गया, ये भी जो प्रकाश किरणें आ रही है तो भैया इसमें सभी दिशाओं में कंपन करने वाली आईपी कोण है, ठीक है। लेकिन जब परावर्तन के फलस्वरूप जब इसके मान को बढ़ाते जाते हैं आपतन कोण के मान को, आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को। तो भी हमारे पास जो परावर्तित किरणें हैं वो पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित यदि प्राप्त हो रहे हैं तो उस कोण को ही हम बोलते हैं बच्चों यहां पर क्या? ब्रूस्टर कोण या ध्रुवण कोण, ठीक। चित्र में ए बी आपतित प्रकाश, बी सी परावर्तित प्रकाश और बी डी अपवर्तित प्रकाश, सब कुछ देखो ए से बी तक। तो ए बी आपतित प्रकाश, यहां पर हम इसको दे देते हैं बी सी, है ना, परावर्तित, और आपका जो बी डी है वो अपवर्तित है। और भैया जो हमारा एम एन है एक प्रकार से परावर्तक पृष्ठ है जो कि माध्यमों को, ये वायु है माध्यम है, अलग अलग करता है।
यहां पर जो ध्रुवण कोण है वो आईपी है बच्चों, यहां पर आपतित होता है आईपी पर और बीसी दिशा में परावर्तित होकर पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश चला जाता है। ठीक है, ये जो भी समतल ध्रुवित प्रकाश होते हैं बच्चों, ये कागज के तल के लंबवत कंपन करते हैं। मतलब कुछ समझे मैंने क्या कहा? यहां पे जो भी प्रकाश तरंगे परावर्तित होकर गई हैं जो ध्रुवित हैं वो कागज के तल के लंबवत होते हैं। ठीक है, अतः इन बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये बिंदु के रूप में दर्शा दिए कि कागज के तल के लंबवत। ठीक है, केवल कागज के तल के लंबवत है ये सभी। भाई इसमें कई सारे कण हैं तरंग के रूप में, ऊपर नीचे सुरंग अर्थ के रूप में चल रहे हैं। केवल एक ही प्रकार के उन तरंगों में से केवल एक ही प्रकार का तरंग या कण का तरंग, कण कंपन करेंगे तरंग बन जाएगा, सिंपल है, आगे की ओर जाता है। ठीक है, ये चीज आपको लिख लेना है, जो मैंने अभी समझाया सब कुछ लिखना है। ठीक है, ये बिंदुवत रूप में दर्शाता है। इसके बाद व्याख्या की बात करते हैं कि आध्रुवित प्रकाश विद्युत वेक्टरों के दो आयताकार घटकों में वियोजित किया जाता है। एक होता है आपतन तल के समांतर और एक आपतन तल के लंबवत। ये जो आपतन तल होता है बच्चों, इसके एक समांतर आपतित होती है और एक लंबवत होती है। मतलब मैंने पहले भी बता दिया था कि कण जो है एक तो तरंग संचरण की दिशा में लंबवत चल रही है ना, और एक तरंग संचरण की दिशा में सीधे समांतर चल रही है बच्चों। तो दो भाग हैं, एक आपतन तल के समांतर आपतित होगी और एक आपतन तल के लंबवत। देखिए चित्र में बिंदुओं और तीरों द्वारा प्रदर्शित किया गया इन दोनों को। जब प्रकाश तरंग परावर्तक पृष्ठ पर पहुंचती है तो उसके इलेक्ट्रॉन इन दोनों दिशाओं में कंपन करने लगते हैं। ठीक है, ध्रुवण कोण पर परावर्तित और अपवर्तित तरंगे परस्पर लंबवत होती हैं। आपतन तल के समांतर कंपन परावर्तित तरंगे की अनुदिश होती है। आपतन तल के समांतर कंपन परावर्तित तरंगे की अनुदिश होती है। अतः ये कंपन परावर्तित प्रकाश की दिशा में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं कर सकते। अतः परावर्तित तरंग विद्युत वेक्टर आपतन तल के कंपन आपतन तल के लंबवत तल में कंपन करते हैं। इस प्रकार परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। इसे चित्र में बिंदुओं में प्रदर्शित किया गया है। अपवर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित नहीं होता। अरे यार इतना रामायण सर कहां से आ गया? रुको जरा 2-3 मिनट और दो, समझाता हूं मैं आपको। तो ये पहले डायग्राम को आप देखो जरा। यहां से जो प्रकाश किरणें आ रही बच्चों, इसमें दो प्रकार से तरंग उत्पन्न हो रही है। एक तो जहां पर ये आपतित होगी उस आपतित सतह या आपतन तल की एक तो लंबवत आपतित होंगी और एक समांतर आपतित होंगी। दो चीज बताया गया कि पहला भैया आपतन तल के एक समांतर आएगा, समांतर को हम इस रेखा के द्वारा दर्शाए हैं, और एक लंबवत प्रवेश करेगा 90 डिग्री पर, वो हमारा डॉटेड लाइन पर प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, समझने की कोशिश करें। जो आध्रुवित प्रकाश है बच्चों, जैसे ही ये सतह पर टकराता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं, कुल मिलाकर के मैंने कण बोला, कण में ही इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, ये मत सोचना सर कि कण की बात आ गई अब इलेक्ट्रॉन। तो दो प्रकार से यहाँ पे कंपन करते हुए प्रवेश करते हैं, सतह पर टकराते हैं। एक तो बच्चों समांतर और एक लंबवत। लेकिन जो समानांतर आपतित होते हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं कर सकते। क्या? उनकी संख्या भी कम होती है और अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं कर सकते। केवल लंबवत कंपन करने वाले परावर्तित प्रकाश ही अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? क्या कहा गया कि ये पूरा जो हिस्ट्री में समझा रहा था कि भाई साहब जैसे आध्रुवित प्रकाश इस परावर्तक पृष्ठ पर टकराता है, पारदर्शी माध्यम पर टकराता है, तो इसके कणों को, इनके इलेक्ट्रॉन की तरंगों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला एक आपतन तल के समांतर आएगा जिसको हम इस लाइन के रूप में प्रदर्शित किए हैं। दूसरा एक बच्चों आपका आपतन तल के लंबवत आएगा जिसको हम बिंदुकित के रूप में प्रदर्शित कर रखे हैं। अब ये पाया गया कि जो समांतर आपतित होगी इस आपतन पृष्ठ के, ये आपतन पृष्ठ है या इसको हम पारदर्शी माध्यम कह सकते हैं, इस पृष्ठ के जो समांतर आती हैं वो जो है अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं कर सकती। ठीक है, केवल लंबवत जाने वाली, मैंने पहले भी बताया था बच्चों कि जो लंबवत कंपन करते हुए आगे जाएंगी, और कई सारे कण लंबवत कंपन करते हैं, एक कण नहीं कई सारे कण लंबवत कंपन करते हैं। लेकिन उनमें क्या सभी के सभी यहां पे जाएंगे? सभी नहीं जा सकते।
पहले कम जाएंगे, लेकिन उनको और बोला गया कि भैया इसको हम और बढ़ाते जाते हैं, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जितने भी ये परावर्तित प्रकाश किरणें सभी के सभी समतल ध्रुवित हो जाते हैं। तो ये चीज हुआ बच्चों कि आपतन तल पर जो कंपन करने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी दो प्रकार से स्थिति होगी। एक तो आपतन तल के समांतर कंपन करेंगे, जिसको हम इस तीर के द्वारा प्रदर्शित किए हैं। दूसरा बच्चों लंबवत कंपन करने वाले बिंदुओं को हम बिंदु के रूप में दर्शाए गए हैं। जब ये परावर्तक पृष्ठ के पास पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी इसी प्रकार कंपन करने लगते हैं। आपतन जो तल है इसके समांतर जो भी कंपन करेगा बच्चों वो परावर्तित प्रकाश के अनुदिश होते हैं, मतलब जिधर से प्रकाश आया उसी दिशा में चले गए। अतः ये कंपन परावर्तित प्रकाश की दिशा में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग नहीं उत्पन्न कर सकते, केवल आपतन तल पर लंबवत कंपन करने वाले ही परावर्तित प्रकाश की दिशा अनुप्रस्थ हो सकती है। यदि लंबवत कंपन करने वाले तरंग नहीं है तो फिर वहां पर अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश ध्रुवित नहीं है बच्चों। और इसी प्रकार से बताया गया कि जब ये आपतन कोण का मान एक ध्रुवण कोण के बराबर हो जाए, ब्रूस्टर कोण के बराबर हो जाए, उस स्थिति में जो भी यहाँ पे परावर्तित प्रकाश किरणें होंगी, जो भी परावर्तित प्रकाश होगा वो पूर्णतः समतल ध्रुवित होगा। ठीक है, जिसके कंपन आपतन तल के लंबवत होंगे, डॉट डॉट के रूप में दर्शाया गया है। यही है बच्चों प्रकाश की ध्रुवण की व्याख्या परावर्तन के माध्यम से। इतना ही लिखना पड़ेगा, टाइम लगता है इसको समझाने के लिए, यूं नहीं कि आप एक लाइन में समझा दो। ब्रूस्टर का नियम उसको हम एक लाइन में समझाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें, एक एक पॉइंट हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, और आप लोग नोट्स बना ही रहे होंगे तो पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा कितना लिखना है वो चीज़ भी मैंने समझाया आपको, ये चीज़ है। कुछ चीज़ें भाई साहब आपके मन में डाउट न रह जाए यार, कि लंबवत आने वाले कणों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, जिससे हम डाट के रूप में दर्शाते हो, कई कण आ रहे हैं। ध्रुवित होने का मतलब ये हो गया बच्चों कि वही कण जाएं, कई सारे कण है लेकिन हमारे एक निश्चित रूप में वही कण जाएं जो केवल एक ही दिशा में कंपन करते हुए जाएं, ऐसा नहीं कि सभी दिशाओं में, तो वो हम ध्रुवित प्रकाश बोल देते हैं। समझ गए? तो ये हमारा आज का कंप्लीट। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।